अपनी किसी धार्मिक पौराणिक कथा पर फिल्म बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? पैसा, अच्छी तकनीक, अच्छे डायलॉग, स्टार अभिनेता? नहीं, ये सब भी आवश्यक तत्व हैं, पर सबसे पहले इनकी आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले आवश्यकता होती है अपने धर्म और पौराणिक कथाओं के प्रति अगाध श्रद्धा की, पूर्ण समर्पण की, पूर्ण विश्वास की। अगर श्रद्धा हो तो पुरानी तकनीक के सहारे भी, कम पैसे में भी महाभारत बनाकर B.R. चोपड़ा अमर हो जाते हैं, और उससे 1000 गुना अधिक बजट और तकनीक लेकर भी एकता कपूर एक भद्दा सीरियल बनाकर रह जाती हैं। क्या था दोनों में अंतर? अंतर केवल श्रद्धा का था, समर्पण और विश्वास का था। पौराणिक कथाएं एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं होती। वहां कुछ अलग हटकर करने की मूर्खता आप नहीं कर सकते। आपको याद रखना होगा कि धार्मिक कथाएं आस्था का विषय होती हैं, मनोरंजन का नहीं। यदि मनोरंजन के लिए ही निर्माण करना है तो हजारों विषय पड़े हुए हैं, उन पर काम किया जा सकता है। यदि धर्म के लिए ही काम करना है तो असंख्य सामाजिक और तात्कालिक मुद्दे ऐसे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है, जिन पे फिल्म बनाई जा सकती है, जिन पे सीरियल बनाए जा सकते हैं। जैसे कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसे फिल्में बनी और लोगों ने पसंद भी की। इस तरह और भी बहुत सारे विषय हैं, आप उन पे बात करके धर्म और राष्ट्र का भला कर सकते हैं। पर ऐसा धार्मिक कथाओं के साथ नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तनिक सोचिए तो, हमारे समाज में युग युगांतर से राम कथा क्यों कही और सुनी जाती है? क्या केवल इसलिए कि अयोध्या के एक राजकुमार ने सुदूर लंका के बलशाली शासक का वध किया था? नहीं, यह राम के जीवन की एक घटना थी, पर राम का संपूर्ण जीवन इससे नहीं है। राम इसलिए याद नहीं रखे जाते कि वो रावण हंता थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उन पर जब भी बात हो तो सबसे अधिक मर्यादा का ध्यान रखा जाए। एक सामान्य बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखता है कि माता पिता की अतार्किक इच्छाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। वन में भैया भरत से लिपट कर रोते राम को देखकर सीखता है कि अपने अनुजों और सगे संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। वन में राम जब भरत से मिलते हैं तो वो विश्व इतिहास की इकलौती घटना है जहां दो भाई अपना अधिकार छोड़ने के लिए द्वंद्व कर रहे हैं। राम कहते हैं तुम राजा बन जाओ, भरत कहते हैं नहीं आप बनिए। ये अपनी तरह का संसार का इकलौता द्वंद्व था जहां दो भाई एक दूसरे से अपना अधिकार त्यागने के लिए। हम ये सीखते हैं राम से। सीता हरण के बाद पत्नी के लिए बिलखते राम से हम सीखते हैं कि अपने पार्टनर के प्रति, अपनी जीवन संगिनी के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, राम जब ये कहते हैं तो हम उनसे सीखते हैं कि अपनी मातृभूमि के प्रति कितना समर्पण, कितना आदर होना चाहिए। धार्मिक कथाएं किसी फिल्मकार की गढ़ी हुई कहानी नहीं है कि विलेन का मतलब गब्बर सिंह हो और हीरो का मतलब पियक्कर वीड़ू। यहां कंस इसलिए आए ताकि समाज को यह बताया जा सके कि उग्रसेन जी जैसे महात्मा के आंगन में भी कंस जैसा राक्षस हो सकता है यदि उसे संस्कार न दिए जाए। और हिरण्यकश्यपु इसलिए आए ताकि समाज को यह भी ध्यान रहे कि वैसे बर्बर अत्याचारी के आंगन में भी प्रहलाद हो सकते हैं यदि संस्कार मिले। तो रावण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि समाज यह सीख सके कि यदि संस्कार नहीं दिए जाएंगे बच्चों में तो महान पुलस्त कुल में भी राक्षस हो सकते हैं। और यह भी याद रहे
कि अन्याय अत्याचार कितना भी बलशाली हो, अन्यायी कितने भी बलशाली हो, एक दिन उनका अंत होना ही है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं ने सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा कि हॉल में तालियां कैसे बजेंगी। वो इसी पे ठहर गए और सारा गुड़ गोबर हो गया। यह हुआ क्योंकि केंद्र में श्रद्धा नहीं थी, व्यवसाय था। श्रद्धा होती तो न नवाब साहब होते, न कीर्ति सैनन होती। एक बात और, राष्ट्रवाद के बहार में अपना हित साधने निकले व्यापारियों को अब पहचानना होगा। ध्यान रखा जाए इसका। बाकी यदि विशुद्ध मनोरंजन की ही बात है तो गदर 2 आ रही है, देख लिया जाए।